सिग्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श वाजपेयी क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर है घातांक, उसको आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर इस टॉपिक में अगर हम बात करें, सबसे पहले मान लीजिए कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो मान लीजिए एक फॉर्मेट हम ले रहे हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो बेटा यहाँ पर ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ है। इस 3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आधार। क्या पढ़ेंगे? आधार। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेस है और ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी पावर, यानी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घात। यहाँ पर ये आधार हो गया 3 की पावर 5 में, ये 3 आधार हो गया और घात कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है। अगर इसको हम लोग विस्तार करें इसका हम, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंड करें, इसका एक्सटेंशन करें, तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि 3 कितनी बार है? 5 बार। 3 कितनी बार है? 5 बार का मतलब होता है गुणा। तो 3 कितनी बार है? 5। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये 3 की पावर 5 का क्या हो गया? विस्तार। यहाँ पर आपको इस रूप में मिलेगा 3 की पावर 5। तो हमने 3 को क्या बताया? 3 बेस हो जाएगा आधार और 5 इसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। और यहाँ पर ये इसका विस्तार मैंने लिख दिया कि 3 कितनी बार है? 5 बार है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। इसके बाद अगर एक और हम देखें तो a की पावर जैसे हम 6 कह दें, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगी? घात। तो यहाँ आधार कितना है? आधार है बेटा a और घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 6। और यहाँ पर अगर आप इसका विस्तार करेंगे तो इसके विस्तार में आप लिख सकते हैं a कितनी बार है? 6 बार। यानी a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे, तो a कितनी बार हो जाएगा? 3 3 6 बार हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इसकी शुरुआत है। यहाँ पर आप जानते हैं कि फॉर्मेट में आधार बेस और उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। देखिए इस पर कुछ नियम है, इस पर कुछ नियम है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि विस्तार हम किन फॉर्मेट्स का कर सकते हैं, किन प्रश्नों का कर सकते हैं जहां पर जवाब की घात क्या हो? धनात्मक। जैसे e की पावर 5 में 5 आपका क्या है? धनात्मक, बिना किसी नियम के। वैसे नियम द्वारा तो ऋणात्मक घात हो चाहे धनात्मक घात हो, दोनों संभव है। यहां पर अगर देख लिया जाए e की पावर -5, तो बिना किसी नियम के हम इसका विस्तार नहीं कर सकते। वैसे विस्तार इसका संभव है, लेकिन बिना किसी नियम के हम इसका विस्तार नहीं कर सकते। तो आप एक बार नॉर्मल कॉमन से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप धनात्मक घातों का ही प्रसार या विस्तार कर सकते हैं। ठीक है। अगर ऋणात्मक घात है तो आपको वहां पर नियमों का प्रयोग करना होगा। ठीक। तो अब हम इसके कुछ नियमों की बात कर लेते हैं, कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट अगर देखें तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जब आधार बराबर व घातें भिन्न भिन्न, जब आधार बराबर व घातें भिन्न भिन्न, जब आधार बराबर व घातें क्या हों? भिन्न भिन्न। मान लीजिए a और a, और यहां पर इनकी आधार मैंने बराबर कर दी और घातें हमने क्या कर दी? भिन्न भिन्न। यहां पर हमने a की पावर n कर दिया और यहां a की पावर n कर दिया। और बेटा इनके बीच में अगर गुणा ऑपरेट करें, यानी चिन्ह कौन सा प्रयोग हो? गुणा हो, तो आप जानते हैं कि जो बराबर होगा, जैसे a यहां पर आधार क्या है? बराबर है, तो आधार को हम एक बार ले लेंगे, जो चीज समान होगी उसको हम एक बार ले लेंगे। और जो भिन्न होगा, जैसे यहाँ पर a की पावर n गुणे a की पावर n, आधार बराबर और घातें भिन्न भिन्न है और बीच में क्या लग रहा है? गुणा लग रहा है, तो घातों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। जो चीज समान होती है घातों या आधार में, जो चीज समान होती है उसको एक बार लिखने के बाद दूसरे का हम क्या कर लेते हैं? ऑपरेटर के हिसाब से जुड़े कर लेते हैं। तो गुणा है तो गुणा में आपका मान क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी मान बढ़ जाएगा। ठीक है। इस पर एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फॉर्मेट दी जाए कि भाई 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 दी जाए और आपसे पूछा जाए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप ध्यान दीजिए कि आधार दोनों के बराबर ही है। यदि आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है, यानी 5 की पावर 1। यहाँ पर आधार दोनों समान है और बीच में गुणा लगा हुआ है, तो अगर आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न है और
बीच में गुणा लगा हुआ है तो आपस में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 8 हो जाएगा, 5 की पावर 8। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। इसी रूल पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि भाई आधार बराबर हो और घातें इस बार भिन्न हो, और बीच में यहां पर गुणा लगा हुआ तो यहां भाग लग जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आप घातों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, घातों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर इसका एग्जांपल हम लोग बेटा देखें, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर कह दिया जाए 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो दोनों का आधार बराबर है लेकिन घातें क्या है, भिन्न है, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 की पावर। यहां पर क्या था, आधार बराबर और घातें भिन्न भिन्न, को बीच में भाग लगा हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, घातों को आपस में घटा। ठीक है, अब 5 की पावर 4 का 5 की पावर 4 का, मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना होगा, 4 बार। इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसको आप विस्तारित कर सकते हैं, विस्तार इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आधार बराबर और घातें क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, तो क्या हो सकता है, गुणा और भाग। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है इसका, रूल नंबर सेकंड। आज मैं रूल्स की बात करूंगा सबसे पहले, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे बालाजी प्रकाशन से, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि जब आधार भिन्न, आधार इस बार क्या होगा, भिन्न होगा, वह घातें बराबर, वह घातें क्या हो, बराबर। इस बार मैंने क्या कर दिया, आधार को बेटा भिन्न भिन्न कर दिया और घातों को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे यहां पर आधार हमने a और यहां आधार हमने b कर दिया, और घातें इस बार हमने क्या कर दी, समान कर दी। बीच में पहला ऑपरेटर क्या लगेगा, गुणे का लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो अलग अलग चीजें होती हैं उनको हम लोग विद ऑपरेटर लिख लेते हैं। जैसे a की पावर n इंटू b की पावर n में आधार आपका अलग अलग है, तो हमने अलग चीजों को विद ऑपरेटर के साथ लिख लिया, और जो सेम पावर है उसको हम क्या लिख लेंगे, एक बार, सेम पावर क्या लिख लेंगे, एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट बहुत कम देखने को अच्छा मिलती है, बहुत ही रेयर, ये कंपटीशन की है, 9th हाई स्कूल में बहुत रेयर देखने को मिलेगी, लेकिन कंपटीशन में इसका ठीक ठाक अपना बोलबाला है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे पहला क्वेश्चन की 5 की पावर 2 इनटू में 3 की पावर 2 कर दिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, बेसिस को डिफरेंट कर दिया और आपकी जो पावर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो यहां पर मैंने बताया था कि जो चीज सेम होती है उसको एक बार लिख लेते हैं, और जो डिफरेंट होता है उसको बिना ऑपरेटर मैंने लिख लिया, तो कितना आ जाएगा, 15 की पावर 2। आप जानते हैं इसका स्क्वायर कितना होता है, 220। तो बड़े नॉर्मली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि 9th क्लास में इसका यूज इस फॉर्मेट में थोड़ा कम ही है। अगर बीच में हम यहाँ पर पहली फॉर्मेट ये हो गई, दूसरी फॉर्मेट अगर इसकी हम लोग देखें इस रूल पर कि भाई आधार आपके क्या है, आधार आपके सेम नहीं है, अलग अलग है, और पावर्स आपकी सेम है, तो पहला ऑपरेटर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया, दूसरा ऑपरेटर हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने कहा कि सेम चीजों को एक बार लिख लिया जाता है विद द ऑपरेटर a डिवाइड बाय b। इसका एग्जांपल आप देखिए, तो इसके एग्जांपल को मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए यहां दे दिया गया, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो आप देखिए सेम चीज को हम एक बार लिख लेंगे, और 5 डिवाइड बाय 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2, यानी आ जाएगा 25/2। ये इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको दो रूल बताए। पहला रूल क्या बताया कि जब आप आधार बराबर रखें और घातें भिन्न भिन्न रखें, और दूसरा रूल क्या हुआ कि जब आपने आधार भिन्न भिन्न रखा और घातें क्या रखी, बच्चा घातें आपने बराबर रखी। ठीक है, ये दोनों रूल आपके हो गए। अब नेक्स्ट आप देखिए इसका तीसरा रूल जो घातांक है, घातांक के नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी क्लास 9 के बाद आप हाई स्कूल और इंटर देखेंगे तो वहां ये चैप्टर कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज किया जाता है, तो बहुत ही आराम से आप इसको पढ़ना है। रूल नंबर 3 अगर देखें तो रूल नंबर 3 इसमें है कि अगर हम जैसे ये आधार है, इसके ऊपर एक पावर दे दी जाए और इसके ऊपर एक पावर दे दी जाए और इसके भी ऊपर एक पावर दे दी जाए, मतलब आधार पर घात
घात के ऊपर घात लगी हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा हम आधार को नोट कर लेंगे और घातों का आपस में क्या कर देंगे, घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे यहां पर क्या हमने लिखा a की पावर m की पावर n की पावर p, तो हमने क्या कर दिया a की पावर m इंटू n इंटू p, यानी आधार एक बार नोट करने के बाद घातों का क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा इस पर, तो इस पर फॉर एग्जांपल देख लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर अगर हम 5 कर दें तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप बेस एक बार नोट कर लेंगे और जितनी भी पावर्स हैं उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 और 20, 20 क्या है 7, यानी 2 की पावर कितनी आ गई 7। अब इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 7, लेकिन यहां आपको करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पर अगला रूल जो है, रूल नंबर अगर हम 4 की बात करें तो आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर नॉर्मल आप एक्सपेंशन देखें, नॉर्मल विस्तार देखें, तो वहां पर जो घात है उसका धनात्मक होना जरूरी है, नहीं उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो जाती है, अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया a की पावर -n। अब ध्यान दीजिए यहां पर पावर क्या है, नेगेटिव, और मैंने कहा था कि नेगेटिव पावर अगर होगी तो आप क्या करेंगे, आप नियम का प्रयोग करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसका प्रसार संभव नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां इसका आधार क्या है, आधार का आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है किसी भी फॉर्मेट को 1 अपान में भेजना, कहें भेजना 1 अपान में भेजना। तो यहां बेटा हमने क्या कर दिया, इस आधार को 1 अपान में भेज दिया, और यहां पर तब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये फॉर्मेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस पर एग्जांपल जैसे हम आपको बता दें, फॉर एग्जांपल जैसे दिया जाए 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, तो यहां पर आप देखिए कि घात ऋणात्मक है कि नहीं, तो आप क्या कर देंगे, आधार का व्युत्क्रम यानी इसको 1 अपान में भेज देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये फॉर्मेट तो आप समझ चुके हैं। इसी रूल पर इसी नियम पर एक और फॉर्मेट आती है जो बहुत परेशान करती है, ठीक है, और इसको कभी ये मत कहिएगा कि यहां पर हमने इसको पलट दिया। ये मैथमेटिक्स में पलटना शब्द ये बहुत उपयुक्त नहीं है, तो आप ध्यान रखिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि फॉर्मेट को 1 अपान में, जैसे इसी फॉर्मेट को अगर इसी रूल पर एक फॉर्मेट हम देखें, मान लीजिए ये a/b के रूप में दिया होता, ये रेशनल नंबर के रूप a/b के रूप में दिया होता, तो यहां पर मान लीजिए इसकी फॉर्म -1 होती, तो आप क्या करते हैं, -n कर लीजिए, मान लीजिए यहां रूल है तो इसको -n कर लेते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आधार का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी यहां पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल इसी रूल पर है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए 5/4 की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो मैंने कहा कि आप कभी नहीं कहेंगे कि हमने बेस को पलट दिया है, पलटना कोई शब्द नहीं, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे कि हमने बेस का क्या कर दिया है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का हमने क्या कर दिया है बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया है। क्या कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया है। तो यहां हमने 5/4 का जब व्युत्क्रम किया तो यहां कितना आ गया, 4/5, और आप जानते हैं कि जब मैंने इस फॉर्मेट का व्युत्क्रम किया तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो यहां इसको एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 4/5 गुणे 4/5 यानी 16/25 16/25। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या है इसका, नेक्स्ट रूल इसका बेटा क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट अगर नेगेटिव होती है पावर के रूप में तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट रूल है ये घातांक का थोड़ा इसको डिस्क्राइब ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पर बनाई गई वीडियोस, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो विषय सामग्री है, अगर आपको पसंद आती है तो बेटा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।